या फिर वो उनका कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये नुकसान कुछ मुस्लिम ही गरीब मुस्लिम का कर रहे हैं, तो इनको भी देखने का जरूरत था। और मैडम एक सवाल ये है संविधान देखिए, संविधान का कोई दूसरा ये नहीं है। संविधान एक संविधान है, उसको हर किसी को मानना होगा। देश में देश को आगे बढ़ाना है, देश को तोड़ना नहीं है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी संविधान पे विश्वास करती है। मैडम एक सवाल ये है कि आप लोग की पश्चिम बंगाल के जो है प्रभारी सह प्रभारी भी हैं, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? झारखंड में लोग आकर शरण ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम यही कहेंगे कि मुसलमान सिर्फ बंगाल में नहीं है, वहाँ पे आपको 26% या 30% तक मुस्लिम मिलेंगे। यहाँ पे भी 25% झारखंड में मुस्लिम है, 30 से 40% बिहार में मुस्लिम है। आपका ओवैसी के स्टेट में आप देखिएगा कि वो मुस्लिम बहुल स्टेट है, 55% मुस्लिम है। आप 65% मुस्लिम हैदराबाद में है, केरला में 50% मुस्लिम है। लेकिन आप देश भर में देखेंगे इस तरह का दंगा कहीं नहीं हुआ। तो अगर ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था तो बाकी जगह भी दिखना चाहिए था। लेकिन हंसी का बात ये है कि बोला जाता है उस पूरे समय जब दंगा हो रहा था तो पुलिस वहां पे नहीं आई। और ये लोग वहां पे देखे जो कुछ मुस्लिम टेररिस्ट जो हैं, जो बांग्लादेश से आके वहाँ पे उनके लिए वो सेफ जोन बन गया है। वो एसएमआई कहिए या फिर स्निपर सेल बोलिए, या फिर जो बांग्लादेशी कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहाँ पे आके डेरा डाले हुए हैं, वो मुस्लिम हैं। उनका राजनीतिक रूप से इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है लोगों को पोलराइज करने का। ये साफ साफ दिखता है। आप देखिए कि स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रही है शासन को। देखिए, ये तो पूरी तरह से साफ दिख रहा है। और वहाँ पे पुलिस, हाँ, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पुलिस काफी नहीं है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती है पब्लिक मूवमेंट को। कोई भी स्टेट इतना फेल नहीं हो सकता है। बहुत सारे एक्ट और कानून दिए गए हैं स्टेट को इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और लेकिन वहाँ पे आप देखिए कि बीएसएफ को बुलाया जाता है और आरोप भी डाला जाता है कि बीएसएफ के लोग मतलब आके वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी को बुला के वो सब ये सब करवाए। तो आप भी बीएसएफ के लोग का ही सहारा लेके वहाँ पे नियंत्रण में सारा चीज रखे हुए हैं। अभी जो वहाँ का सिचुएशन है वो नियंत्रण में है। और इस तरह की चीज से मुस्लिम को भी और हिंदू को भी नुकसान हो रहा है बंगाल में। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है ये पूरी तरह से, और पब्लिक इसको खा रहा है। मतलब ये चीज समझना होगा कि इस तरह से जो वो बयानबाजी कर रही है कि बीएसएफ के लोग मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश के कुछ घुसपैठियों को ले आके ऐसा माहौल किया है, और उसके बाद बीएसएफ के ही लोग से मदद मांगा जा रहा है कि आप नियंत्रण कीजिए। और आपके स्टेट पुलिस सारे मतलब केडर बने हुए हैं। अभी अगर आप देखिएगा तो सरकार, प्रशासन और टीएमसी पार्टी सब एक ही हो गए। अभी बीजेपी और टीएमसी के लोग आपको झगड़ालू औरत की तरह जगह जगह पे आपको दिखेंगे। ये लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप करते दिखेंगे। तो ये बहुत सैड अफेयर है। इनको वहाँ पे तो दीदी को क्या सलाह है? अम्बा जी एक सवाल होगा, और ऊपर से गठबंधन में ममता दीदी है या नहीं है? देखिए, हम लोग इस व्यवस्था के साथ उनके साथ नहीं है। निश्चित रूप से ये जो है सैड अफेयर है। ये पूरी तरह से कुशासन है, सुशासन नहीं है। और उन्होंने बंगाल में सारे बंगालियों को देखते हुए उन्होंने संविधान का कसम खाया था। वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं करना चाहिए उनको, और इस तरह से उन्होंने मुस्लिम और हिंदू दोनों को ही धोखा देने का काम कर रही है। हमारे लीडरशिप जिस इशू को रेज कर रहे हैं कि किस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से ये लोग अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं, इन सब चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो उससे ध्यान को इधर से उधर करने के लिए ये लोग इस तरह का प्रयास किए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। हम लोग इस तरह का जो ये लोग पूरी तरह से पूरे तंत्र का दुरुपयोग करके पूरा संविधान का तहस नहस कर रहे हैं, उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग खड़े हुए हैं। मैडम, आप संविधान की बात कर रहे हैं, एक मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए संविधान से पहले शरीयत है। देखिए, आप ही की पार्टी के हैं? नहीं सर, मेरे पार्टी के नहीं है, और ना ही वो कांग्रेस के कोई स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस का ये विचारधारा नहीं है।
मैं कि उनको ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। उन्होंने संविधान का कसम खाया है और मेरे से पूछेगा तो मेरे दिल में मेरा धर्म है और मेरे दिमाग में संविधान है। जब हम उपासना करते हैं तो दिल से करते हैं, और जब हम शासन प्रशासन से संबंधित या न्याय से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो हम दिमाग से करते हैं। क्योंकि अगर शासन प्रशासन न्याय के बीच में अगर धर्म आ जाता है तो वो पक्षपात का प्रतीक होता है, और अगर दिमाग से अगर संविधान का इस्तेमाल करते हैं तो वो न्याय का प्रतीक होता है। देखिए, आप जानते हैं कि हम तो यही मानते हैं कि हमारा जो देश है एकता और अखंडता का बात करता है, और मेरा एक ही मजहब है, वो है भारतीय। और जो हमारा संविधान है वो देश की रक्षा करता है, देश को आगे बढ़ाता है। अगर हमारी शक्ति एकता में है, एकता टूटी तो शक्ति छूटी, और धर्म अगर प्राथमिकता में लाया गया तो फिर देश टूटा। और आप लोग देख सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 का ये उदाहरण, जो धर्म के नाम पे अखंड देश हमारा बट गया था, भारत देश, तो निश्चित रूप से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, दिल में सरियत रखने वाले हमारे माइनॉरिटी के मंत्री जी थोड़ा उन गरीब मुसलमान जो देखिए रांची में जो है झारखंड का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठते हैं, वक्फ बोर्ड की जितनी भी जो केसेस होता है वो डिस्पोज वहाँ पे होता है, लेकिन बहुत समय से वहाँ पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से के रैंक के ऑफिसर होते हैं उसमें। और पिछले बार 2024 में कोई संदीप श्रीवास्तव जज आए भी थे, लेकिन कोई कमेटी में कोई सदस्य नहीं होने की वजह से कोई लंबे समय तक कोई भी वक्फ का कोई मामला नहीं सुलझा उसमें। तो मतलब दिल में ये रखने वाले थोड़ा आंख भी खोलना पड़ेगा। थोड़ा उन लोगों को, उन गरीब मुसलमान को देखेंगे तो आंखें हो जाएगी नम, और तब जो हाथ में संविधान पकड़े हैं वो हाथ को सशक्त करना होगा, ताकि उन लोगों पे कार्रवाई कर सके जो दबंगई करके जबरन उन गरीब मुसलमान की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।